गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, अब 17 सितंबर से आपके यूनिट फर्स्ट हैं, तो आप उसकी पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा ये लगभग कोर्स हाफ ईयरली का पूरा हो चुका है, तो इस समय मैं आपको थोड़ा रिवीजन करवाऊंगी। अब रिवीजन में आज आपको संवाद लेखन के ही बारे में हम इसका रिवीजन करेंगे कि संवाद लेखन कहते किसे हैं, होता क्या है। ठीक है, तो संवाद लेखन क्या है? संवाद का मतलब आपस में बातचीत करना। लेखन हम उसको कैसे लिख सकते हैं। अगर हम किसी से आपस में लिखित रूप में बातचीत कर रहे हैं तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो अब दो भाइयों की बातचीत हो रही है आपस में, या दो दोस्त बात कर रहे हैं, तो किस तरह से हमने वहां पर चिन्हों, विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। कहाँ पर हमारा उद्धरण चिन्ह आएगा, कहाँ पर कॉमा आएगा, कहाँ पर हमारा पूर्ण विराम आएगा, तो इन चीज का हमें ध्यान रखना है और इसी चीज के मार्क्स इसमें जुड़ते हैं। तो संवाद लेखन में जो हम बोल रहे हैं और उस घटना का जो वर्णन हो रहा है, कभी हम बोलते हैं ना कि भाई आजकल कितनी महंगाई हो रही है, फिर दूसरा दोस्त कहता है हाँ सोचते हुए, तो हमने उसको इस तरह से दिखाना है कि जैसे हम उस चीज को प्रत्यक्ष देख रहे हों। जब संवाद लेखन कोई पढ़े तो उसको ये लगे कि जैसे ये घटना मेरे सामने प्रत्यक्ष हो रही है, कहाँ पर कोई सोच रहा है, किस तरह से चौंकते हुए बोल रहा है। उसके जो शब्द हैं वो बहुत अच्छे, सरल और सहज रूप में यहाँ पर हमें लिखने चाहिए, जिससे पढ़ने वाले का क्या हो, उसको इंटरेस्ट आए उसे पढ़ने में। जैसे हम उपन्यास पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, तो हमें उसमें इंटरेस्ट क्यों आता है? क्योंकि उनकी जो भाषा है बहुत सरल और सहज होती है, बोधगम्य होती है, मतलब उसके शब्दों को जहां पर पहचानने में हमें परेशानी ना हो, तो ऐसी चीजें हमें पढ़ने में अच्छी लगती हैं। तो हमने संवाद लेखन में इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि आम बोलचाल की भाषा उसमें समाहित हो और शुद्ध शब्द हो, सरल बोली या भाषा का उसमें प्रयोग किया गया हो। तो संवादों का जैसे बोलते हैं कि संवादों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दूसरे तक अपनी बात पहुंचाना या दूसरे की बात को सुनना। इसके लिए भाषा बहुत सरल होगी और पात्रानुकूल। पात्रानुकूल का मतलब क्या है? हमारे सामने कौन सा पात्र खड़ा है, हम किससे बात कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार हम उससे बात करेंगे। अब हम एक टीचर के आगे खड़े हैं, आपस में कैसी बातें हो रही हैं, हम किस तरह से टीचर से रिस्पेक्ट से बातचीत कर रहे हैं, और अगर हम एक दोस्त के साथ बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारा बोलने का लहजा क्या होगा, तो इन सब में अंतर होता है। तो पात्रानुकूल, पात्रों के अनुसार ही हमें बातें रखनी चाहिए। ठीक है, संवाद जो है छोटे छोटे और सरल वाक्यों में होने चाहिए। अब हम बोलते हैं ना, जैसे कि भाई अरे आप कहाँ गए थे, आप कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे। अच्छा, आपने तो भाई बहुत, चलो आपका प्रमोशन हो गया, बहुत बहुत बधाई हो। तो इस तरह से ये वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। अगर हम बड़े वाक्य बोलेंगे तो वो प्रभाव नहीं पड़ेगा दूसरे पे उस बात का, तो हमें छोटे वाक्यों में बात करनी चाहिए। संवाद जितने रोचक और चुटीले होंगे, संवाद का मतलब जब हम किसी ग्रुप के बीच बैठते हैं या आपस में बातचीत करते हैं, तो हमारे जो संवाद हैं वो रोचक होने चाहिए कि जिससे दूसरा उस बात को सुने। संवादों में किसी को यदि आदेश या निर्देश दिए जाने हो तो एक साथ नहीं दिए जाने चाहिए। अब जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि चलो तुम पढ़ाई कर लो, फिर उठ के तुम यहाँ पे ये खाना खा लेना, फिर वहाँ ये काम किया रखा हुआ है, इस काम को कर लेना। तो अगर हम एक साथ कई बातें बोलेंगे तो बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर हमें किसी को निर्देश देना है, कुछ काम करवाना है, तो हमें उसे छोटे छोटे रूप में बताना चाहिए। संवाद लेखन में जब भी कोई निर्देश दिया जाए तो उसकी स्थिति
और पात्र की मन स्थिति का भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मैं अपने दोस्त को कह रही हूँ कि भाई चलो कल घूमने चलेंगे, लेकिन उसकी मन स्थिति, वो परेशान है, वो दुखी है, और हम उससे घूमने की बात करें तो यहाँ पर ये अनुकूल नहीं होगा। तो हम किससे क्या बात कर रहे हैं, उसकी जो मन की स्थिति है उसको ध्यान में रखना आवश्यक होता है, उसी के अनुसार हम बातचीत करेंगे। तो यही जो बातें हैं ये संवाद लेखन में ध्यान रखने योग्य होती हैं, और जब भी आप संवाद लिखेंगे तो उसमें इन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दूंगी जिन्हें देख के आप और नए उदाहरण आप खुद स्वयं करेंगे। तो ये मैं आपको वर्कशीट में ये संवाद लेखन लिखने के लिए दूंगी। थैंक यू।